हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन पीवाईक्यू के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कंबोडिया थाईलैंड युद्ध, जो कि अभी करंट का इशू बना हुआ है। इसे मैं एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आएगी और इस मैटर को आप अच्छे से समझ पाएंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए आपको मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उससे संबंधित यह घटना जो कि आपको और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी दो पड़ोसी देशों के रिश्तों में खटास पैदा कर रही है। सोचिए, एक पुराना मंदिर, कुछ नक्शे और सरहद का झगड़ा, और फिर देखते ही देखते दोस्ती कैसे दुश्मनी में बदल जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सरहद के उस पुराने विवाद की जिसे जिसके दिल में धड़कता है प्रेह विहार मंदिर का रहस्य। तो चलिए आगे देखते हैं। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी थोड़ी दिलचस्प और थोड़ी पेचीदा होने वाली है। कहानी की शुरुआत 1907-2008, जब एक नक्शे ने सब बदल दिया। तो यार, ये झगड़ा कोई आज का नहीं है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। तब की जब फ्रांसीसी लोग इस इलाके पर राज करते थे। उन्होंने 1907 में एक नक्शा बनाया। अब नक्शे तो नक्शे होते हैं। इस पर एक नक्शे ने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सरहद को लेकर ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि आज तक सुलझा नहीं है। इस नक्शे के हिसाब से 900 साल पुराना एक बहुत खूबसूरत मंदिर, जिसका नाम है प्रेह विहार, वो कंबोडिया की तरफ पड़ रहा है। और 1962 में तो बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने यह भी कह दिया कि हाँ भाई, ये मंदिर तो कंबोडिया का है। पर थाईलैंड को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। वो कहता था कि नहीं नहीं, ये नक्शा ही गलत है, मंदिर तो हमारा है, क्योंकि हमारी सरहद पानी के बहाव जल विभाजक के हिसाब से तय होनी चाहिए थी। जैसे ही 2008 में यूनेस्को ने इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर बना दिया, थाईलैंड के लोग और भड़क गए। उन्हें लगा कि ये तो उनके हक पर चोट है। अब आप सोचिए, सदियों पुराना एक मंदिर और उसे लेकर दो देशों के बीच खींचतान। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये लोगों की पहचान से जुड़ा है। इसमें देख लेते हैं आगे जंग का मैदान 2008 से 2011, जब गोली चली। बस फिर क्या था, जब यूनेस्को ने मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज बना दिया तो थाईलैंड और कंबोडिया के सैनिक आपस में भिड़ गए। सीमा पर छोटी मोटी झड़पें शुरू हो गई। मामला सबसे ज़्यादा बिगड़ गया 2011 में, जब एक हफ्ते तक सीमा पर गोलियां चली, गोले बरसाए गए। इसमें कम से कम 1 दर्जन लोग मारे गए और हजारों लोग अपने घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। दोनों देश एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, तुमने पहले हमला किया, तुमने हमारी सरहद पार की। यह सब देखकर लगता है कि सरहद पर सिर्फ पत्थर और तार ही नहीं होते, बल्कि लोगों की भावनाएं और पहचान भी दांव पर होती है। और पता है, ये दोनों ही देश बुद्ध की शांति वाली शिक्षाओं को मानते हैं। गौतम बुद्ध ने प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। तो सोचिए, बुद्ध के देश में जहाँ लोग मंदिर में जाकर शांति की कामना करते हैं, वहाँ सरहदों पर ऐसी जंग और खून खराबा। ये बात थोड़ी अटपटी नहीं लगती? अब देख लेते हैं ताज़ा खबर 2025, फिर गरमाई सरहद। और पता है, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अभी हाल ही में 2025 में इस झगड़े में फिर से उबाल आया है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री और कंबोडिया के नेता ने सुलह करने की कोशिश तो की, पर बात नहीं बन पाई। और फिर जुलाई 2025 में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे फिर चिंगारी भड़क गई। सीमा पर थाईलैंड के 5 सैनिक बारूदी सुरंग के फटने से घायल हो गए। बस इसी बात ने आग में घी का काम किया।
इसके बाद तो दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी हुई। इसमें कम से कम 15 लोग मारे गए और 1,35,000 लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। थाईलैंड ने गुस्से में कंबोडिया के राजदूत को अपने देश से निकाल दिया। तो कंबोडिया भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी थाईलैंड से रिश्ते ठंडे कर लिए। मामला इतना बढ़ गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आपात बैठक बुलानी पड़ी ताकि इस स्थिति को संभाला जा सके। ये वाकई दुखद है कि एक मंदिर और एक सरहद की वजह से इतने लोगों की जिंदगियां दांव पर लग जाती है। अंत भला तो सब भला, पर यह कहानी अभी जारी है। तो दोस्तों, ये थाईलैंड और कंबोडिया के सीमा विवाद का पूरा किस्सा था। ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं है, ये इतिहास, संस्कृति और राजनीति का एक पेचीदा जाल है। प्रेह विहार मंदिर, जो इस विवाद की जड़ है, दोनों देशों के लिए सिर्फ एक पत्थर की इमारत नहीं बल्कि अपने गर्व और पहचान का प्रतीक है। इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला भी आया, पर फिर भी ये मामला पूरी तरह से शांत नहीं हो पाया। सोचिए, जिन देशों की रग रग में बुद्ध का शांति संदेश बहता है, उन्हीं के बीच ऐसी तलवारें खींचना, ये तो कड़वी सच्चाई है जो हमें सोचने को मजबूर करती है। अब देखना ये होगा कि क्या ये दोनों पड़ोसी देश शांति से बैठकर इस मसले का कोई हल निकाल पाएंगे ताकि इस इलाके में शांति बनी रहे। ये कहानी अभी जारी है और उम्मीद करते हैं कि इसका अंत शांति से हो और कोई भी बुद्ध के देश में युद्ध की बात ना करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी या किसी और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हाँ, शांति बनाए रखो। बाय बाय, जय हिंद।